दूसरी बार भी मैं उन्हें देख नहीं पाई। काश मैं उन्हें रोक पाती। हमेशा रोक के रखा, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या हुआ कि मैं उनको रोक नहीं पाई और फिर अचानक वो हमें छोड़ के चली गई और ऐसी जगह चले गए जहाँ से वो वापस कभी आएंगे भी नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो आज मेरा मन थोड़ा सा उदास था। हमारी फैमिली में एक मेंबर है जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। उनकी बहुत याद आ गई आज मुझे, और इस वजह से मुझे मन में वो चीज़ हो रही थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं उस चीज़ को शेयर करूं। मैं बात कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ की, मेरी सासू माँ की, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है अभी। और वो हमें छोड़ के चली गई हमेशा हमेशा के लिए। कहने को सास होती है, लेकिन अपनी बेटी से भी ज़्यादा टाइम उन्होंने मेरे साथ बिताया था। बेटी की शादी होने के बाद वो तो अपने ससुराल चली गई, लेकिन मैं और मम्मी सारा दिन साथ रहते थे। बहुत टाइम बिताया है हमने आपस में। और मकर संक्रांति पे उन्हें इतना शौक़ होता था पकोड़े वगैरह बनाने का और सबको खिलाने का। लेकिन अब कल मकर संक्रांति आ भी गई और चली भी गई, पर किसी को बिल्कुल भी शौक़ ही नहीं था कुछ बना के खाने का या कुछ करने का। और मुझे अपने आप पे अफ़सोस आता है कि मैंने उन्हें रोका क्यों नहीं। हमेशा मैं उन्हें रोक के रखती थी और वो मेरी बात मान जाती थी, लेकिन इन बार उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ऐसा हो गया कि अब कभी वो चीज़ सुधर नहीं सकती। अब नहीं आएगी वो कभी भी। बहुत अफ़सोस है मुझे इस बात का कि मैं कुछ कर नहीं पाई मम्मी के लिए। नेचुरल डेथ होना तो इतना दुख नहीं होता किसी को, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी को है। ऐसा कौन इंसान है जो लाइफ टाइम तक यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेगा। मरना तो सबको है एक दिन। तो आज मेरा मन बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा। आज मकर संक्रांति थी, मम्मी को गए भी 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो याद है ना, दिल से जाती नहीं है अभी भी। और इस वजह से थोड़ा मन उदास रहता है। कोई भी त्योहार मनाने का मन नहीं करता अच्छे से, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व था मम्मी का कि वो सबके दिलों में रह गई है आज। किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी कुछ भी आती ना, बड़े शौक से रात को 12 बजे केक कटवाती थी, सबके साथ एंजॉय करती। और भगवान ने उनके साथ क्या किया। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं नॉर्मल कपड़ों में हूँ। नॉर्मल मेरा काम है घर का, वो सब कर रही हूँ। आपको मकर संक्रांति पे ऐसा कोई भी व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा मेरा। ऐसी बात नहीं है कि और त्योहारों पे मम्मी की याद नहीं आई, औरों पे भी बहुत आती थी, लेकिन मकर संक्रांति पे इसलिए ज़्यादा आती थी क्योंकि ये एक एंजॉय करने का त्यौहार है। सब लोग छतों पे बैठ जाते थे, पतंग उड़ाते थे, सब लोग हंसी मजाक करते थे। दिवाली पे क्या, दिवाली पे तो पूजा करके सब खा पी के सो जाते हैं, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता था। पर मकर संक्रांति पे मम्मी बहुत इंजॉय करती थी, हमारे साथ पतंग भी उड़ाती थी वो। और मुझे बोलती थी कि तू बैठ जा ऊपर, पतंग उड़ा ले, मैं तेरे लिए पकौड़ियाँ वगैरह सबके लिए ले लेके आती हूँ। इस बार हमने कोई पतंग नहीं उड़ाई। मेरे हस्बैंड को भी बहुत याद आ रही थी मम्मी की। बस थोड़े से तिल के लड्डू बनाए भोग लगाने के लिए, और बस सिंपल कपड़ों में थे हम लोग, कुछ भी नहीं ट्राई नहीं किया। और थोड़ी देर मंदिर चले गए। मन में बहुत असंतुष्टि हो रही थी, मन एक जगह रुक ही नहीं रहा था। फिर मन में बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही थी, तो सोचा मंदिर चल के आए, तब जाके थोड़ा सा हम दोनों को रिलैक्स हुआ।
ये बातें हम लोग हमारे खुद के परिवार में नहीं कह सकते कि हमें मम्मी की याद आती है या ऐसा कुछ, क्योंकि उन लोगों को यकीन ही नहीं होगा। तो आप लोगों को मकर संक्रांति का कोई भी व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी घर की कंडीशन ऐसी होती है कि हम लोग चाहकर भी नहीं कर पाते हैं कुछ। कई व्लॉग बनाने वाले होते हैं, वो पल पल की, किसी की डेथ हो जाए, किसी के घर में प्रोग्राम हो, हर चीज़ को सेलिब्रेट करके यूट्यूब पे डालते हैं। बट अभी फ़िलहाल मुझसे ये काम नहीं होता है, मेरा मन उदास होता है तो मुझसे नहीं होता है कोई भी काम। तो ये देखिए, हम शिव जी के मंदिर में आ गई थी, थोड़ी देर यहीं बैठी थी और काफ़ी तसल्ली मिली बैठ के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक देखने के लिए धन्यवाद।